लूसेंट टेस्ट नंबर 14 में आप सभी का स्वागत है। आज लूसेंट टेस्ट नंबर 14 में हम 16 से 17 क्वेश्चन लगाएंगे। इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगी और जो बंधु चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना देरी के आज की वीडियो को और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है सुमेल पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है। हमारे पुराण दिए गए, पुराण में पूछा है कि कौन सा पुराण सामने किस वंश का संबंध है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से, ठीक है। हमारा मत्स्य आंध्र वंश से, हमारा वायु पुराण गुप्त वंश से। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन हमारी मैच है। थोड़ा और उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। जो पुराण है टोटल उनकी संख्या हमारी कितनी है, 18। उसके बाद में पुराण में केवल 5 ही, इन 18 में 5 ही केवल ऐसे पुराण है जिनमें राजाओं की वंशावली दी हुई है। पुराणों के जो पुराण हमारे उसके लेखक जो है लोमहर्ष और हमारा कौन है, उग्रश्रावा। लोमहर्ष और जी उग्रश्रावा ये हमारे लिए। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, हमारे पुराण जो है वो ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करते हैं जी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चोल साम्राज्य से संबंधित है। इसका विस्तार सबसे ज़्यादा किसके काल में आया। तो ये हुआ था जी हमारा सबसे ज़्यादा चोल काल का विस्तार होता है राजेंद्र प्रथम के टाइम पर। राजराज ने कौन सा था जिन्होंने श्रीलंका पहला हमला किया था। हमारा राजेंद्र द्वितीय का जो नाम था इसमें हम परकेसरी, इसका उपनाम था परकेसरी। चोल साम्राज्य जो था वो 9वीं शताब्दी में हमारा आया था। 9वीं शताब्दी में। चोल से पहले कौन से था, हमारा पल्लव वंश था जी। पल्लव वंशों के बाद किसकी स्थापना हुई थी, चोल साम्राज्य की। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है, विजयालय ने इसकी स्थापना करी थी। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत में हमारा स्थित है। इसकी राजधानी कहाँ थी विजयालय की, तंजौर थी जी। तंजौर इसकी राजधानी थी। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तंजौर के जो वास्तुकार है, वास्तुकार कौन है। वास्तुकार तंजौर के जो थे हमारे, वे थे हमारे राजराज पेरुथच्चन थे जी। थच्चन नाम के थे जी हमारे ये वास्तुकार। कुंजनमल राजराज पेरुथच्चुजन इसके तंजौर की राजधानी के वास्तुकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 कोट दुर्ग पूछा जी, कहाँ स्थित है जी। ये स्थित है हमारा दिल्ली में। किसने बनाया था जी, गियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था जी। गियासुद्दीन तुगलक रोमन शैली से निर्मित है जी। इसकी जो शैली है और रोमन शैली में निर्मित है जी। ये तुगलकाबाद एक शहर में था, उसी में ये कोट बनवाया था ना, 56 कोट। अवध को स्वतंत्र राज्य के रूप में किसने स्थापित किया, सदाउत ने किया था जी। चिनकिलिच खान कौन है, इन्होंने किसकी स्थापना की थी, हैदराबाद राज की। मुर्शिद कुली खान ने किसकी करी थी, मुर्शिद कुली खान ने करी थी जी बंगाल राज की। चूड़ामन ने किसकी थी जी, जयपुर की जी, हमारे जयपुर की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो जी एशियाटिक सोसाइटी 1784, ठीक है। कौन थे इसके, विलियम जोन्स थे जी इसके संस्थापक सोसाइटी के। आत्म सभा 1815, ठीक है। राजा मोहन राय ये हमारे इसके संस्थापक थे इस आत्म सभा के। तत्वबोधिनी सभा 1839 में हुई थी जी, ना कि 1829 में। 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने करी थी, रविंद्रनाथ टैगोर के फादर ने। रहनुमाई मयाजादान ये 1851 में करी थी, किसने, दादा भाई नौरोजी ने। ये नौरोजी ने करी थी, इनके टाइम पे हुई थी। तो ऑप्शन हमारी राइट हो जाएगी इसमें, जो मैच नहीं है। तत्वबोधिनी सभा 1839 थी जी। हिटलर का जन्म कब हुआ था। हिटलर का जन्म 1879 में हुआ था जी, 20 अप्रैल को हुआ था जी। कहाँ पे हुआ था जी, अगर शहर की बात करेगा तो बोरोना शहर था, बोरोना। अगर देश की बात करेगा, देश हमारा था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया में अगर देश की बात करेगा। अब हिटलर जो था, वो हिटलर जो चांसलर बना था जर्मनी का, वो कब बना था, 1933 में बना था। 1933 में चांसलर बना था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पृथ्वी की ऊपरी सतह को भूप्रपट्टी कहते हैं। अंदर तक कितने तक फैली हुई है भूप्रपट्टी, जो फैली है 34 किलोमीटर तक फैली है। आप भूप्रपट्टी बताना कमेंट करके कि भूप्रपट्टी में सबसे ज़्यादा कौन सा पदार्थ या तत्व पाया जाता है, आपको कमेंट करके बताना। युकादिर जनजाति कहाँ पाई जाती है। युकादिर जनजाति पाई जाती है जी हमारी साइबेरिया में। साइबेरिया में एक जनजाति और पाई जाती है तार। ये भी जनजाति आपकी साइबेरिया में। अंटार्कटिका में कोई बर्फ से ढका हुआ है।
अफ्रीका का मरुस्थल एक बोत्सवाना में हमारा, बोत्सवाना में हमारा कालाहारी मरुस्थल। और कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति पाई जाती है बहुत फेमस, कौन सी? बुशमैन। बुशमैन जनजाति पूछा कहाँ पाई जाती है? कालाहारी बोत्सवाना में पाई जाती है। कालाहारी हमारी जो मरुस्थल है उसमें बुशमैन पाए जाते हैं। ये बहुत फेमस है, बार बार पेपर में पूछा जाता है बुशमैन जाति कहाँ पाई जाती है? आपका कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, दक्षिण जो हमारी अफ्रीका महाद्वीप है उसमें। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है जी, भारत में एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की श्रेणी में कौन सा लोन या ब्याज आता है जो भुगतान नहीं किया जाता? जो भुगतान नहीं किया जाता 90 दिन तक एनपीए की खाते में डाल दिया जाता है, एनपीए श्रेणी में डाल दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई से पूछा है कि स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, कितनी पूंजी के साथ? 5 करोड़ के साथ। इसका हिल्टन यंग कमेटी थी, इसने इसकी सिफारिश करी थी, इसके किसकी? हमारी आरबीआई की। आरबीआई की जब स्थापना हुई थी उसके जो गवर्नर थे आइसबोर्न स्मिथ थे, जिसके गवर्नर 1935 से लेकर 37 तक रहे। जब राष्ट्रीयकरण की बात कर लेते हैं, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को जब राष्ट्रीयकरण हुआ इसका, उस टाइम पे इसके गवर्नर थे कौन? एल के झा इसके गवर्नर थे। वर्तमान में कौन है इसके हमारे जो गवर्नर? शक्तिकांत दास है जी। किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक है? वेदन क्षमता सबसे अधिक किसकी है? गामा किरणों। गामा किरणों खोज किसने की थी जी? गामा किरणों खोज की थी पॉल विलार्ड ने करी थी। पॉल विलार्ड ने खोज करी थी। नामकरण करता जिसने किसने? रदरफोर्ड ने। नामकरण की बात पूछा था रदरफोर्ड हो जाएगा गामा किरण के लिए। नेक्स्ट हमारे आपको बता देते हैं इसकी जो पारस है, तरंग की पारस जो है, तरंग पारस कितनी है? इसकी वेवलेंथ की बात अगर हम करें तो 10 की पावर -14 मीटर से लेकर इसकी 10 की पावर -10 मीटर तक इसकी वेवलेंथ पाई जाती है। अगर हम इसकी, ये तो वेवलेंथ की बात हुई, अगर हम इसकी हैट्रिज की बात करें, आवर्ती की परिसर कितनी होती है? तो 10 की पावर 20 मीटर हैट्रिज से लेकर 10 की पावर 18 हैट्रिज इसकी पारस पाई जाती है आवर्ती में। अगला हम देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। थर्मामीटर डैनियल गेबरियन ने करा था, ठीक है हमारी पहली ऑप्शन भी। दूसरा मशीन गन भी जेम्स पकल ने करी थी। प्रेशर कुकर डैनियल पिकिन ने करा था। रडार का हमारा गलत है। रडार का हमारा खोजकर्ता जो थे वो वाटसन वाट थे जी, वाटसन वाट। इन्होंने की थी, कब की थी इन्होंने? 1935 में की थी। तो ये हमारा ऑप्शन डी गलत है, बाकी सब मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आंत्र रस पाया जाता है, उसमें कौन सा नहीं पाया जाता है? एरिसिप्टिन पाया जाता है, एरिसिप्सिन पाया जाता है, इसमें माल्टोज पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है, पर रेनिन नहीं पाया जाता, लार में पाया जाता है हमारा ये। डायबिटीज का खोजकर्ता कौन है? डायबिटीज का खोजकर्ता है बेटिंग। ऑप्शन और देख लेते हैं। ऑप्शन ए में फिनील ने किसकी खोज करी थी? टेरामाइसिन एक आती है हमारी गोली, टेरामाइसिन, उसकी खोजकर्ता फिनील ने करी थी। मैकुलन ने किसकी खोज करी थी? मैकुलन ने हमारी एक विटामिन है, विटामिन ए की खोज करता है, विटामिन ए के खोज करता। होकल्ट किसके विटामिन की खोज करता है? विटामिन सी के खोज करता है जी, विटामिन सी के खोज करता कौन है जी? होकल्ट हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हथेली में कुल हड्डियों की संख्या पूछी, देखो जी हथेली में हमारे पाम में पूछी जी कितनी होती है हड्डी हमारी? तो जो हमारी हड्डियाँ होती है जी, वे होती है टोटल आपकी 10। अगर हम कलाई की बात करें, कलाई में पाई जाती है जी हमारी 16 हड्डियाँ। 28 जो हमारी पाई जाती है उंगलियों में पाई जाती है जी, उंगलियों में पाई जाती है 28 हड्डियाँ। 4 हमारी हड्डियाँ किस में पाई जाती है? 4 पाई जाती है जी पिंडली में पाई जाती है जी 4 हड्डियाँ। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 15 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटरनेशनल माउंटेन दिवस, माउंटेन का मतलब एवरेस्ट दिवस जी, यहाँ पे एवरेस्ट दिवस कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? 29 मई को। क्यों मनाया जाता है? 29 मई 1953 को सबसे पहले एडमंड हिलेरी और जो थे हमारे नोर्जिंग तनेजिया, वे हमारे गए थे कहाँ? माउंट एवरेस्ट पर। आज ही के 29 मई की उनकी याद में ये दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे हमारा।